पंचदशी ग्रंथामध्ये ग्रंथ में तृप्तिदीप प्रकरण और तृप्तिदीप प्रकरण में आज श्लोक है 46 नंबर बराबर। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। इदानीं ज्ञानस्य फलरूप अवस्थाद्वये प्रथम अवस्थाम आह। ठीक है, तो विवेचन चल रहा है 7 अवस्था का। अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक नाश और आनंदावाप्ति। तो अज्ञान, आवरण, विक्षेप का विचार हुआ, जो कि बंधन के लिए कारण 3 अवस्थाएं बताई, और ये सभी अवस्थाएं चिदाभास की है, ये भी बात बताई। फिर उसके बाद परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान बताया, और उस ज्ञानों के द्वारा आवरण नष्ट होता है, असत्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण, ये बात कही। अब ज्ञान का जो मुख्य फल है आगे वाली अवस्था द्वय, अपरोक्ष ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है? शोकनाश और आनंदावाप्ति। यह जो 2 अवस्था रूप फल रूप अवस्था या दोनों, तो उन दोनों में से जो पहली शोकनाश उसको बता रहे। अब इदानीं अब ज्ञानस्य फलरूप अवस्था द्वयी, ज्ञान की फलरूप जो 2 अवस्था है, शोकनाश और आनंदावाप्ति, उन दोनों में से जो पहली शोकनाश उसको अब कह रहे प्रथम अवस्था आह। अभानावरणे नष्टे जीवत्वारूप संक्षया कर्तृत्वाद्यखिल शोकः संसाराख्यो निवर्तते। अभानावरणे नष्टे जीवत्वारूप संक्षयात् कर्तृत्वादिखिल शोकः संसाराख्यो निवर्तते। अभानावरणे नष्टे जीवत्वारोप संक्षयात् कर्तृत्वाद्यखिल शोकः संसाराख्यः निवर्तते। ठीक अन्वय। अभानावरणे नष्टे जीवत्वारोप संक्षयात् कर्तृत्वादि अखिलः संसाराख्य शोकः निवर्तते। संसाराख्य शोकः निवर्तते हो गया। अर्थ देखिए। अभानावरणे नष्टे, अभान आवरण, अभानावरणे नष्टे, अभानात्मक जो आवरण है उसका नाश होने पर। ठीक है ना, क्योंकि बताया था कि नहीं, परोक्ष ध्यान से एक आवरण नष्ट होता है और अपरोक्ष ध्यान से एक आवरण नष्ट होता है। तो परोक्ष ध्यान से कौन सा आवरण नष्ट होता है? असत्वापादक आवरण नष्ट होता है, और अपरोक्ष ध्यान से अभानापादक आवरण नष्ट होता है। तो वही कह रहे अभानावरणे, अभानापादक जो आवरण वह नष्ट होने पर अपरोक्ष ज्ञान से वो नष्ट होता है। क्योंकि अपरोक्ष ज्ञान का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान हो गया अभी, नहीं। और पहले क्या था कि ब्रह्म प्रतीत नहीं हो रहा है, भान नहीं हो रहा है। अब भान हो गया, तो भान हुआ अपरोक्ष ज्ञान होने से, इसका मतलब भान नहीं हो रहा है। इस प्रकार का जो अभानापादक आवरण था वो क्या हुआ? नष्ट हुआ। और वो नष्ट होने पर जीवत्व आरोप संक्षया, है कि नहीं? तो जीवत्व आरोप मतलब मैं जीव हूं, करता हूं, भोगता हूं, ये जो आरोप कर रहा था आदमी ज्ञान होने के पहले, वो सब आरोप नष्ट हो जाता है। अर्थात स्वयं को जीव नहीं मानता, वो न स्वयं को कर्ता मानता है, न स्वयं को भोक्ता मानता है। अपितु स्वयं को क्या समझता है? ब्रह्म समझता है। तो जीवत्व जो है कि नहीं, वो जीवत्व अंश किंवा जीवत्व का जो आरोप, जीवत्व मतलब जीवपना, जीवत्व का आरोप मतलब जीवपना का आरोप, मैं जीव हूं, इस प्रकार की जो बुद्धि हो रही थी वो नष्ट हो जाती है, अर्थात आरोप नष्ट हो जाता है।
जीवत्व आरोप संशयात, लगे पंक्ति, कल्पित जो जीवपन का आरोप है वह नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने से फिर क्या, तो कर्तृत्वादि अखिल, अखिल समस्त, कर्तृत्वादि मतलब मैं करता हूँ, आदि शब्द से भोक्ता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जन्मवान हूँ, मैं मृत्युवान हूँ, इस प्रकार का शोक है कि नहीं। कर्तृत्वादि संसाराख्य शोक, इस शोक को ही बोलते संसार, है कि नहीं। कर्तृत्वादि समस्त जो संसार नाम का शोक वह निवर्तते, नष्ट हो जाता है। तो क्या क्या क्रम हुआ, अपरोक्ष ज्ञान हुआ, अपरोक्ष ज्ञान से आभानापादक आवरण नष्ट हुआ, और आभानापादक आवरण नष्ट होने से जीवत्व का आरोप जो हो रहा था पहले वो नष्ट हो जाता है, और जीवत्व का आरोप, जीवपन्ना का आरोप चला गया, स्वयं को जीव अब नहीं मान रहा है, तब कर्तृत्वादि धर्म जो स्वयं में मान रहा था वो भी अब मानता नहीं है। तो समस्त शोक की क्या हुई, निवृत्ति हुई, वही कह रहे हैं। टीका देखिए, अभानावरण इति, अभानावरणे निवृत्ते, अभानावरण आभानापादक आवरण निवृत्त होने पर आगे भ्रांत्या प्रतीयमानस्य जीवत्वस्यापि निवृत्तत्वात्, भ्रांत्या भ्रम के कारण प्रतीत होने वाला जो जीवत्व का आरोप, जीवपना का आरोप, मतलब स्वयं को जीव समझना, ये भाव, भ्रांत्या प्रतीयमानस्य जीवत्वस्यापि निवृत्तत्वात्, जीवत्व की भी क्या होती है, निवृत्ति होती है, क्योंकि भ्रांति से प्रतीत हो रहा था क्या, जीवत्व। तो भ्रांत्या प्रतीयमानस्य जीवत्वस्यापि निवृत्तत्वात्, निवृत्त हो जाने से तन्निमित्तकः, तन्निमित्तकः, हाँ जीवत्व निमित्तक, जीवत्व के निमित्त से जो शोक हो रहा था, कौन सा शोक दे रहे आगे, कर्तृत्वादि लक्षण संसाराख्य शोक, कर्तृत्वादि, आदि से भोक्तृत्व है कि नहीं, सुखित्व दुखित्व आदि आदि सब, परिचिन्नत्व, तो कर्तृत्वादि स्वरूप जो संसाराख्य, संसार नाम का शोक सर्व अपि निवर्तति इत्यर्थ, सभी प्रकार का शोक निवृत्त हो जाता है। लगे पंक्ति, चलिए, तो इस श्लोक के द्वारा कौन सी अवस्था बताई, शोक नाश, शोकापगम, इसको बता दिया, हो गया ना। आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर का, एवं शोकापगम रूपाम अवस्थाम प्रदर्श निरंकुश तृप्ति लक्षणाम द्वितीयाम दर्शयति। ठीक है ना जी, फल रूप जो दो अवस्थाएं हैं उनमें से पहली बता दी शोकनाश, और दूसरी है कौन, आनंदावाप्ति, उसको अब कह रहे हैं। एवं शोकापगम रूपाम, शोक का अपगम रूप, निवृत्ति रूप जो अवस्था है उसको दिखाया ऊपर, अवस्था प्रदर्श। फिर निरंकुश तृप्ति लक्षणाम, निरंकुश तृप्ति, अंकुश रहित तृप्ति है कि नहीं, अंकुश रहित तृप्ति जो होती है यही है स्वरूप जिसका, ऐसी जो दूसरी अवस्था अर्थात आनंदावाप्ति, उसको अब बता रहे हैं। निवृत्ते सर्व संसारे, निवृत्ते सर्व संसारे नित्य मुक्तत्व भासना, नित्य मुक्तत्व भाषणा, निरंकुशा भवेत् तृप्तिः, निरंकुशा भवेत् तृप्तिः, पुनः शोका समुद्भवात्, पुनः शोका समुद्भवात्। निवृत्ते सर्व संसारे नित्य मुक्तत्व भासनात्, निरंकुशा भवेत् पुनः शोका समुद्भवात्। निवृत्ते सर्व संसारे नित्य मुक्तत्व भासनात्, निरंकुशा भवेत् तृप्ति, पुनः शोका समुद्भवात्। ठीक है, अन्वय, सर्व संसारे निवृत्ते नित्य मुक्तत्व भासनात्, नित्य मुक्तत्व भासनात्, लग गया नीचे, पुनः शोका समुद्भवात्, पुनः शोका समुद्भवात्, निरंकुशा तृप्ति ही भवेत्। ठीक है, देखो भाई,
सर्व संसारे निवृत्ते, ऊपर बताया कि नहीं, कर्तृत्वादि संसार निवृत्त होता है। उस प्रकार से सभी संसार की निवृत्ति होने पर, मतलब कर्तृत्व भोक्तृत्व जो अपने में मान रहा था वो अब नहीं मान रहा है, अर्थात उन धर्मों की अर्थात संसार की क्या हुई, निवृत्ति। तो सर्व संसारे निवृत्ते नित्य मुक्तत्व भाषणात्, फिर कैसा लगता है अपने को, मैं हमेशा ही मुक्त हूं, क्योंकि आत्मा में अभी स्थिति हो गई ना, ब्राह्मी स्थिति जिसको बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो उसको अब निश्चय हो रहा है कि अरे मैं तो भ्रम के कारण समझ रहा था मैं बद्ध है करके, मैं तो कभी बद्ध हुआ ही नहीं, मैं तो हमेशा क्या हूं, मुक्त ही है। तो नित्य मुक्तत्व भाषणात्, नित्य मुक्तत्व की प्रतीति होने से क्या होता है फिर। और दूसरी बात, पुनः शोक असमुद्भवात्, असमुद्भवात् का अर्थ है अनुत्पत्ते। एक बार ब्रह्म ज्ञान हुआ तो जो शोक निवृत्त होता है, तो निवृत्त हुआ शोक पुनः आता नहीं है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, स्वयं को अकर्ता अभोक्ता अकर्ता समझने लग गया, अब वो पुनः उसको ये भ्रम हो सकता है कि मैं करता हूं भोक्ता हूं, नहीं हो सकता है, अर्थात पुनः उसको शोक की उत्पत्ति होती नहीं है। और यदि समझ लीजिए व्यवहार में किसी को तृप्ति हुई ऐसी लग रही है, ज्ञान नहीं हुआ है किंतु समझ रहा है कि मैं तृप्त हूं, किंतु वो तृप्ति निरंकुशा तृप्ति नहीं है, सांकुशा तृप्ति है, क्योंकि पुनः उसमें शोक उत्पन्न होता है। किंतु ब्रह्मज्ञानी में पुनः शोक उत्पन्न होता ही नहीं है कि नहीं, किसी शोक का प्रागभाव बचा ही नहीं है, अतः उसकी तृप्ति कैसी हुई, निरंकुशा। तो वही करे, पुनः शोक असमुद्भवात् अनुत्पत्ते है, पुनः शोक उत्पन्न न होने से, ठीक है ना जी, निरंकुशा तृप्ति भवेत्, अंकुश रहित तृप्ति उसको प्राप्त हो जाती है। लग गया जी, निरतिशय तृप्ति जिसको बोलेंगे कि उसके उससे बढ़कर और कोई तृप्ति नहीं है, ये प्राप्त होती है। ठीक, तो ये आनंदावाप्ति रूप अवस्था भी बता दी। ठीक का नहीं है, आगे के श्लोक क्या उतारने का। ननु आत्मानं चेद विजानीयात् इति मंत्र व्याख्याने प्रवृत्तत्वात् तद्विहाय मध्ये अज्ञानादि अवस्था सप्तक निरूपणम प्रकृत असंगतम इति आशंक्य। आत्मानं चेद विजानीयात् इत्यस्याः श्रुतेः तात्पर्य निरूपण शेषत्वेन अभिहितत्वात् न प्रकृत असंगतम इति अभिप्रेत्य श्रुति तात्पर्यम आह। ठीक है जी, देखो भाई, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कहता है कि आपने इस तृप्ति दीप नाम के प्रकरण को आरंभ किया, वो किस लिए किया था, क्या प्रतिज्ञा की थी कि आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः, लेकिन किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंज्वरेत्, ये श्रुति का व्याख्यान करने के लिए ये प्रकरण है, ऐसा बताया था। फिर वो श्रुति का व्याख्यान करना छोड़ दिया और बीच में ही दूसरा ही विषय निकाला आपने। कौन सा, 7 अवस्था का, अर्थात आपने जो प्रतिज्ञा की थी उसका निरूपण करने में ये प्रकृत प्रसंग असंगत हुआ, संगतवार नहीं है। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। पंक्ति में ननु आत्मानं चेद विजानीयात् इति मंत्र व्याख्याने, मंत्र का व्याख्यान करने में प्रवृत्तत्वात्, प्रवृत्त होने से, प्रवृत्तत्वात् तो वही प्रतिपादन करना चाहिए ना। फिर तो आपने क्या किया, फिर प्रवृत्तत्वात् तद विहाय उसको छोड़ दिया और मध्य बीच में ही अज्ञान आदि अवस्था सप्तक निरूपणम, अज्ञान आदि जो 7 अवस्था है उसका निरूपण करना शुरू कर दिया, निरूपणम। और इस प्रकार के ये निरूपण करना प्रकृत असंगता, प्रकृत असंगता मतलब प्रकृत प्रसंग जो है, अर्थात जिस विषय का आरंभ किया था, श्रुति का व्याख्यान करूंगा मैं ऐसे प्रतिज्ञा करके, उस प्रसंग के लिए ये क्या हुआ, असंगत हुआ। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। प्रकृत असंगतम इति आशंक्य, शंका करके उत्तर दे रहे। आत्मानं चेद विजानीयात् इति अस्याः श्रुतेः तात्पर्य निरूपण शेषत्वेन अभिहितत्वात्। तो सिद्धांति करे भाई, आत्मानं चेद विजानीयात् ये जो श्रुति है जिसका व्याख्यान करने में हम प्रवृत्त हुए हैं, इस श्रुति का तात्पर्य द्योतित करने के लिए उन 7 अवस्थाओं का निरूपण करना भी आवश्यक है, इसलिए निरूपण किया। प्रकृत असंगत नहीं है ये कहना।
आत्मानं चेद विजानीयात इति अस्या श्रुते तात्पर्य निरूपण शेषत्वेन, तात्पर्य का निरूपण करने के लिए शेष है, वो शेषत्वेन करते हैं अंगत्वेन, उपयोगित्वेन, उपयोगी है, शेष है, अंग है कि नहीं, शेषत्वेन अभिहितत्वात् कथितत्वात्, कथन किया होने से न प्रकृत असंगतम, इसलिए प्रकृत असंगत नहीं, अर्थात 7 अवस्थाओं का निरूपण करना भी उपयोगी है, शेष है कि नहीं, अंग है, किसके लिए, श्रुति का तात्पर्य समझने के लिए अंग है, उपयोगी है, काम का है, क्या 7 अवस्थाओं का निरूपण करना, इसलिए प्रकृत असंगत नहीं है। अभिहितत्वात् न प्रकृत असंगतम इति अभिप्रेत्य, इस अभिप्राय से श्रुति तात्पर्यम आह, अतः उस श्रुति का तात्पर्य बता रहे ग्रंथकार, कौन श्रुति का, आत्मानं चेद विजानीयात्। चलिए, अपरोक्ष ज्ञान शोक, अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त्याख्ये उभे इमे, निवृत्त्याख्ये उभे इमे अवस्थे जीवगे ब्रूते, अवस्थे जीवगे ब्रूते आत्मानं चेदिति श्रुतिः, आत्मानं चेदिति श्रुतिः। अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त्याख्ये उभे इमे अवस्थे जीवगे ब्रूते आत्मानं चेदिति श्रुतिः। अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त्याख्ये उभे इमे अवस्थे जीवगे ब्रूते आत्मानं चेत इति श्रुति। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है, अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त्याख्ये उभे इमे अवस्थे आत्मानं चेदिति श्रुतिः जीवगे ब्रूते, जीवगे ब्रूते। ठीक है, चलो भाई। अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति, ये 2 अवस्था पता है कि नहीं, अंतिम में कौन कौन, अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति, अंतिम में कौन सी, आनंद अवाप्ति, तो बीच वाली 2 अवस्था ली, अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति। अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त्याख्ये उभे इमे, उभे इमे मतलब ये 2 अवस्थाएं, उभे इमे अवस्थे, ये 2 अवस्था, आत्मानं चेदिति श्रुति, आत्मानं चेद विजानीयात् यह श्रुति जीवगे ब्रूते, जीव में है, जीव की अवस्था है, ऐसा बताती है कौन, श्रुति। श्रुति का अभिप्राय क्या है, कि श्रुति का अभिप्राय यह है कि अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति ये 2 अवस्था भी जीव की है, बाकी की अवस्था तो ही है जीव की, किंतु ये 2 अवस्था भी जीव की है, ये श्रुति का अभिप्राय है। और उस अभिप्राय को द्योतित करने के लिए हमको 7 अवस्था का निरूपण करना पड़ा है कि नहीं, ये बात हो गई। तो टीका को देखिए, अपरोक्ष ज्ञानेति चिदाभासनिष्ठम यद अवस्था सप्तकम अस्ति, 7वीं भी अवस्था किसमें है, चिदाभास में है। तो चिदाभासनिष्ठम यद अवस्था सप्तकम अस्ति तत्र, तत्र मतलब अवस्था सप्तक मध्ये, उन 7 अवस्थाओं में अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति लक्षणम अवस्थाद्वयम, ये 2 अवस्था है, कौन कौन, अपरोक्ष ज्ञान और दूसरी शोक निवृत्ति लक्षणम अवस्थाद्वयम प्रतिपादयितुम, इन 2 अवस्थाओं का प्रतिपादन करने के लिए अयम मंत्र प्रवृत्तः इति अभिप्राय, यह मंत्र प्रवृत्त हुआ है। कौन सा मंत्र, आत्मानं चेद विजानीयात्, है कि नहीं। यद्यपि 7वीं अवस्था जीव की है, किंतु इस श्रुति इन 2 अवस्थाओं को कर रही है, बाकी की अवस्था का उल्लेख उसने नहीं किया, तो किंतु वो 2 अवस्था समझने के लिए हमको 7 अवस्था बतानी पड़ी। ठीक है, तो श्रुति का अभिप्राय क्या है कि अपरोक्ष ज्ञान भी और शोक निवृत्ति भी जीव की ही अवस्था है, आत्मा की अवस्था नहीं है, ये बात कहनी है। तो चलिए आगे के श्लोक के उत्तर निकाल। अयम
इति अपरोक्षत्वम इत्यत्र, कई कौन से श्लोक का, ये श्लोक का प्रतीक है, कौन सा? अनि अयम इत्यपरोक्षत्वम, गया है पीछे श्लोक, याद है? श्लोक नंबर 21 को देखिए, इसी प्रकरण में मिल गया। अयम इति अपरोक्षत्वम उच्यते, उस श्लोक का उच्चारण है वो, ठीक है ना? चलिए, तो अयम इति अपरोक्षत्वम इत्यत्र मतलब श्लोक नंबर 21 में अयम इति पदेन, श्रुति में आया हुआ जो अयम पद, उस अयम पद के द्वारा पदेन आत्मन अपरोक्षत्वम उच्यति इति उक्तम, आत्मा का अपरोक्षत्व बताया जाता है। ये कहा है, कहां पर? श्लोक नंबर 21 में क्या कहा कि श्रुति में आया हुआ जो अयम पद है, वह अयम पद आत्मा के अपरोक्षता को बताता है। ऐसा 21 नंबर के श्लोक में बताया था। उच्यति उत्तम तथा सती, यदि ऐसी बात है तो, अर्थात अयम शब्द के द्वारा आत्मा का अपरोक्षता बताई जाती है, ऐसी यदि बात है तो तथा सती अपरोक्ष ज्ञान विषयत्वम एव स्यात्, तो अपरोक्ष ज्ञान का ही विषय होना चाहिए, कौन? आत्मा। न परोक्ष ज्ञान विषयत्वम इति आशंक्य, फिर शंका उपस्थित हो जाती है कि यदि श्रुति आत्मा को अयम शब्द से अपरोक्षता बता रही है, अर्थात आत्मा अपरोक्ष है, और यदि आत्मा अपरोक्ष है तो फिर अपरोक्ष ही होना चाहिए, परोक्ष नहीं होना चाहिए। ये शंका हो जाती फिर बीच में, अगली भी थी वो शंका पीछे। तथा सती अपरोक्ष ज्ञान विषयत्वम एव स्यात्, न परोक्ष ज्ञान विषयत्वम इति आशंक्य तद उपादनाय, अब उसका उपादन करने के लिए अपरोक्ष ज्ञानम विभजते, यदि ऐसी कोई शंका करता है तो उसका उत्पादन करने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए, मतलब परोक्ष ज्ञान का भी विषय आत्मा होता है, इस बात को बताने के लिए अब पहले अपरोक्ष ज्ञानम विभजते, अपरोक्ष ज्ञान का क्या कर रहे हैं? विभाग कर रहे हैं। अयमित्य परोक्षत्व, अयमित्य परोक्षत्व मुक्तं तद्विदं भवेत्, मुक्तं तद्विदं भवेत्, विषय स्वप्रकाशत्वात्, विषय स्वप्रकाशत्वात्, धियाप्येवं तदीक्षणात्, धियाप्येवं तदीक्षणात्। अयमित्य परोक्षत्वं मुक्तं तद्विदं भवेत्, विषय स्वप्रकाशत्वात्, धियाप्येवं तदीक्षणात्। अयम इति अपरोक्षत्व मुक्तम, बराबर। अयम शब्द से क्या बताइए? अपरोक्षता, अपरोक्षत्व मुक्तम तद्विदम भवेत्, वो अपरोक्षता दो प्रकार की है, ठीक है ना? कौन कौन? तो विषय स्वप्रकाशत्वात् एक, और धिया अपि एवं तदीक्षणात्, अन्वय सरल है, ठीक है? अयम इति अपरोक्षत्व मुक्तम तद्विदम भवेत्, कौन कौन? विषय स्वप्रकाशत्वात्, ब्रह्म अपरोक्ष है, क्यों? स्वयं वो अपरोक्ष है, स्वयं प्रकाश होने के कारण। घट भी अपरोक्ष है, किंतु घट स्वयं प्रकाश नहीं है, धिया है कि नहीं, बुद्धि से चक्षुरादि इंद्रियों का सहाय्य लेकर अपरोक्ष होता है। कौन? घट। मतलब एक विषय होकर अपरोक्ष हो रहा है, और एक स्वयं सिद्ध अपरोक्ष है। तो स्वयं सिद्ध अपरोक्ष कौन है? आत्मा है, ब्रह्म। और घटाधिक स्वयं सिद्ध अपरोक्ष नहीं, पराधीन है, ठीक है ना? प्रमाण के अधीन है उसकी अपरोक्षता, ठीक? धिया, तो वही विषय स्वप्रकाशत्वात् एक, और धियापि एवं, एवं अपरोक्षत्वम तदीक्षणात्, ऐसा देखा जाता है दो प्रकार का अपरोक्ष। क्यों बता रहे दो प्रकार का अपरोक्ष? इसलिए कि आत्मा में स्वयं सिद्ध अपरोक्षता होने पर भी परोक्ष ज्ञान का भी विषय वो बनता है, इस बात को बताने के लिए। इसलिए ऐसी शंका मत लीजिए क्या कि यदि अपरोक्ष है तो परोक्ष ज्ञान का विषय होगा ही नहीं आत्मा, किंतु ऐसी बात नहीं है, वो समझाना है। तो टीका को देखिए, अयम इति द्वैविध्ये कारणम आह, दो प्रकार की अपरोक्षता के लिए क्या कारण है? तो उत्तरार्ध में बताया श्लोक के विषय थी। तो आगे टीका, विषयस्य चिद्रूपस्य आत्मनः, विषय कौन? चित स्वरूप आत्मा, वो स्वयं क्या है?
अपरोक्ष है, स्वयं सिद्ध अपरोक्ष है। विशेष से शब्द से लिया चित स्वरूप से आत्मन स्वप्रकाशत्वात्, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे स्वव्यवहार साधनांतर निरपेक्षत्वात्। ठीक है जी। स्वव्यवहार, स्व कौन? आत्मा, उसका व्यवहार अर्थात प्रतीति। व्यवहार शब्द से क्या लेंगे? प्रतीति, अनुभव। तो स्वव्यवहार के लिए साधनांतर निरपेक्षत्वात्, अन्य साधन की अपेक्षा नहीं करता है। कौन? आत्मा। ये उसकी स्वयं सिद्धता है, स्वयं अपरोक्षता है। तो स्व घट कैसा है? घट ऐसा है क्या? नहीं, घट तो अपने व्यवहार के लिए अन्य साधन की, इंद्रियादि को की क्या करता है? अपेक्षा रखता है। घट वैसा आत्मा नहीं है। स्वव्यवहार साधनांतर निरपेक्षत्व लगा इतना। और आगे धिया प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया बुद्ध्या। आगे एवं प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे स्वप्रकाशत्वेन तदीक्षणात्, स्वयं प्रकाश से आत्मा की अपरोक्षता है। तदीक्षणात्, तो वही उसकी व्याख्या कर रहे तस्य विषयस्य आत्मनः, वो विषय रूप चित स्वरूप जो आत्मा है। विषय मतलब चक्षुरादि इंद्रियों का विषय, ये बताने में तात्पर्य नहीं है। जिसके बारे में चर्चा हो रही वो विषय कौन? आत्मा, वो स्वयं प्रकाश है। इस रूप से उसकी अपरोक्षता है, ये कहना है। तदीक्षणा तस्य विषय से आत्मन, वो विषय स्वरूप आत्मा का आत्मन अवलोकनाच, मतलब आत्मा में इस प्रकार की अपरोक्षता का ईक्षण होता है, अवलोकन होता है, जाना जाती है कि आत्मा स्वयं सिद्ध अपरोक्ष है करके। ठीक है जी। और अनुभव है सबको, अपने स्वरूप को जानने के लिए मैं हूं, इस बात का निर्णय करने के लिए अन्य किसी प्रमाण की या किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है क्या? कभी भी नहीं। तो स्वयं सिद्ध है वो, ये बात लगा अर्थ। आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाल। भवतु द्वैविध्यम एतावता परोक्ष ज्ञान विषयत्वे किमायातम इत्याशंक्य, शंका। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है, अपरोक्षता दो प्रकार की आपने बताई ऊपर के श्लोक में, तो रहने दो प्रकार की, किंतु हमारी जो मूल बात थी उसमें क्या सिद्ध होगा? मूल बात क्या थी कि आत्मा यदि अपरोक्ष है हमेशा, तो परोक्ष नहीं होना चाहिए, फिर परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं बनना चाहिए। तो कैसी परोक्ष ज्ञान कहते? आत्मा का परोक्ष ज्ञान ऐसा कैसे बोलते हो आप? ये प्रश्न था। तो वही पूछ रहा है अब वो, कि बोल रहा है कि अपरोक्षता दो प्रकार की, वो रहने दो, हमारा जो मूल का प्रश्न है उसका उत्तर दो ना। ये वो पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। भवतु द्वैविध्यम एतावता मतलब अपरोक्षता के दो प्रकार बताने से परोक्ष ज्ञान विषयत्वे किमायातम, परोक्ष ज्ञान का विषय आत्मा होता है जो आप कहते हो, कि हम कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में क्या सिद्ध हुआ? परोक्ष ज्ञान विषयत्वे किम आयातम किम सिद्धम इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे हैं। विषय स्वप्रकाशत्वम परोक्ष ज्ञान विषयत्व विरोधी न भवति इत्याह, ये कहना है कि दो प्रकार का भाई अपरोक्ष। यदि बुद्धि के द्वारा किसी का अपरोक्ष होता है तब उसके बारे में परोक्ष नहीं कह सकते। जैसे घट का अपरोक्ष हुआ तो घट अपरोक्ष हुआ अभी, तो घट परोक्ष है ये नहीं कह सकते, दोनों का विरोध है। किंतु जो स्वयं सिद्ध अपरोक्ष होता है उसके लिए परोक्षता का कोई विरोध नहीं है। अतः एक ही आत्मा के बारे में अपरोक्ष ज्ञान है कि नहीं, और उसी आत्मा के बारे में पहले परोक्ष ज्ञान, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। विषय स्वप्रकाशत्वम परोक्ष ज्ञान विषयत्व विरोधी न भवति, परोक्ष ज्ञान विषयत्व विरोधी न भवति कौन? विषय स्वप्रकाशत्व है कि नहीं, मतलब स्वयं प्रकाश रूप से जो अपरोक्ष होता है उसकी अपरोक्षता परोक्ष ज्ञान विषयत्व के लिए विरोधी नहीं है। लग गया अर्थ जी? जैसे दावा पुरुष के बारे में बताया जाता है कि नहीं, दावा है इतना ही कह दिया तो क्या हुआ? परोक्ष। जब कह दिया कि तू दावा है तब क्या हुआ? अपरोक्ष। उस प्रकार ब्रह्म है ये कह दिया तो परोक्ष ज्ञान, और वो ब्रह्म मैं हूं ये ज्ञान होता है तो अपरोक्ष ज्ञान। चलिए वही श्लोक में देखिए,
परोक्ष ज्ञान कालेपि परोक्ष ज्ञान कालेपि विषय स्वप्रकाशता विषय स्वप्रकाशता समा ब्रह्म स्वप्रकाश समा ब्रह्म स्वप्रकाश अस्तीतेवं विबोधनात् अस्ति देवं विबोधनात् परोक्ष ज्ञान कालेपि विषय स्वप्रकाशता समा ब्रह्म स्वप्रकाश अस्ति देवं विबोधनात् परोक्ष ज्ञान काले अपि विषय स्वप्रकाशता समा ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्ति इति एवं विबोधनात्। ठीक है, अन्वय सरल है। परोक्ष ज्ञान काले भी, परोक्ष ज्ञान के काल में भी विषय स्वप्रकाशता, विषय की अपनी स्वयं प्रकाशता समा, समान मतलब उस समय में भी है, उसका कोई बाद नहीं है कि नहीं। जब दावे का ज्ञान हो गया, दावा है तो परोक्ष ज्ञान हुआ, तो भी उसका स्वयं अपने लिए क्या था, अपरोक्ष ही था। ठीक है ना, तो अपरोक्ष का थोड़ी बाद हुआ, नहीं हुआ। उस प्रकार विषय स्वप्रकाशता समा ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्ति, ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, अस्ति इति एवं विबोधनात्, विबोधनात् ज्ञानात् श्रुति बताती है कि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है करके। ठीक, चलिए टीका। अपरोक्ष ज्ञान काले इव, मतलब अपरोक्ष ज्ञान काल में जैसा ब्रह्म स्वयं प्रकाशित है, मतलब अपरोक्ष है, उस प्रकार परोक्ष ज्ञान काल में भी अपरोक्ष ही है। अपरोक्ष ज्ञान काले इव परोक्ष ज्ञान काले अपि, परोक्ष ज्ञान के काल में भी विषयस्य, विषयस्य का अर्थ लिया ब्रह्मणः स्वप्रकाशता अस्ति, ब्रह्म की स्वयं प्रकाशता ही है। तत्र उपपत्ति आह, उसमें उपपत्ति दे रहे, किसमें, कि परोक्ष ज्ञान काल में भी विषय जो ब्रह्म वह स्वयं प्रकाश होता है, उसके लिए उपपत्ति दे रहे श्लोक के उत्तरार्ध में। ब्रह्म प्रकाश स्वप्रकाशम, क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाशित है, घट की दर पर प्रकाशित नहीं है, स्वयं प्रकाशित होने के कारण परोक्ष ज्ञान काल में भी अपरोक्षता है, ये बात हो गई। आगे के श्लोक के उत्तर का प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म गोचरस्य ज्ञानस्य कुत परोक्षत्वम् इति आशंक्य प्रत्यक अंश अग्रहणात् इति आह। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि बोले ठीक है, आत्मा स्वयं प्रकाश होने के कारण उस है कि नहीं, परोक्ष भी ज्ञान होता है उसका, परोक्ष ज्ञान काल में भी वो स्वयं प्रकाश रूप अपरोक्षता उसमें ही है कि नहीं। तो यदि ऐसी बात है तो प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रत्येक अभिन्न जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को विषय करने वाला ज्ञान वो परोक्ष क्यों रहता है फिर। मतलब कहने का तात्पर्य जो भी ज्ञान होगा आत्मा के बारे में वो अपरोक्ष ही होना चाहिए, क्यों परोक्ष रहता है, फिर बाद में चिंतन करने से अपरोक्ष हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न। देखिए, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म गोचरस्य, प्रत्येक अभिन्न, प्रत्येक मतलब अंतरात्मा कुटस्थ, उससे अभिन्न ब्रह्म, उस ब्रह्म को विषय करने वाला ज्ञान। प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म गोचरस्य ज्ञानस्य, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को विषय करने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञानस्य कुत परोक्षत्व, क्यों परोक्ष रहता है वो ज्ञान, क्या शंका। उत्तर दे रहे प्रत्येक अंश अग्रहणा, जब तक प्रत्येक अंश का ग्रहण नहीं है, केवल ब्रह्म के बारे में कह रही श्रुति और हम लोग सुन रहे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप ब्रह्म है, तो हम लोग भी निश्चय कर लेते ब्रह्म है, तो उसमें प्रत्येक अंश का ग्रहण नहीं है, और प्रत्येक अंश का ग्रहण न होने से ब्रह्म अपरोक्ष होते हुए भी उसका ज्ञान परोक्ष ही रह जाता है, और जब प्रत्येक अंश का ग्रहण होगा तब वही ज्ञान अपरोक्ष हो जाता है। ये कह रहे अहम ब्रह्मेत्यनुल्लिख्य, अहम ब्रह्मेत्यनुल्लिख्य ब्रह्मास्तीत्येवमुल्लिखे, ब्रह्मास्तीत्येवमुल्लिखे परोक्ष ज्ञानमेतन्न, परोक्ष ज्ञानमेतन्न भ्रान्तं बाधा निरूपणात्, भ्रान्तं बाधा निरूपणात्। अहम ब्रह्मेत्यनुल्लिख्य ब्रह्मास्तीत्येवमुल्लिखे परोक्ष ज्ञानमेतन्न भ्रान्तं बाधा निरूपणात्। अहम ब्रह्म इति अनुल्लिख्य ब्रह्म अस्ति इति एवं उल्लिखेत, क्या उल्लिखन। ठीक है,
फिर परोक्ष ज्ञानम एतत् न भ्रांतम, क्यों? बाधा अनिरूपणात्। देखो भाई, तो अन्वय सरल है। अहम ब्रह्म इति अनुल्लिख्य, देखो जब अहम ब्रह्म ऐसा ज्ञान होता है तब तो अपरोक्ष होता है भाई, किंतु ऐसा उल्लेख न करके यदि केवल इतना ही बताया जाता है कि ब्रह्म है, तो इसमें प्रत्येक आत्मा जो अहम उसका उल्लेख हुआ क्या? नहीं। इसलिए वो ब्रह्म का ज्ञान परोक्ष ज्ञान। ठीक, देखिए, अहम ब्रह्म इति अनुल्लिख्य, ऐसा उल्लेख न करके ब्रह्म अस्ति इति उल्लेखन, केवल ब्रह्म है इतना ही कहा जा रहा है, तो उसमें प्रत्येक अंश का ग्रहण नहीं हो रहा है, तो ये ज्ञान फिर कैसा होगा? परोक्ष ज्ञानम एतत्, यह परोक्ष ज्ञान है। किंतु परोक्ष ज्ञान होने पर भी न भ्रांतम, ये कोई भ्रम ज्ञान नहीं है। क्यों? बाद अनिरूपणात्, क्योंकि उसका बाधक कोई नहीं है। बाधक होता तब उसको भ्रम रूप मानते। सर्प का ज्ञान भ्रम रूप है क्योंकि उसका बाधक ज्ञान विद्यमान है। अयम रज्जु, इयम रज्जु, यम रज्जु ऐसा ज्ञान होता है तब अयम सर्प ये ज्ञान रहता नहीं है, बाधित हो जाता है, इसलिए अयम सर्प ये ज्ञान भ्रम रूप है। उस प्रकार ब्रह्म है, यह ज्ञान कोई भ्रम रूप नहीं है। क्यों? बाद अनिरूपणा, बात नहीं होता है। ठीक है, देखिए, ननो इदम भ्रांतम इत्याशंक्य, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि इस परोक्ष ज्ञान को क्या मानो? फिर भ्रांतम। आशंक्य उत्तर दे रहे नहीं, अस्य भ्रांतत्वम किम बाध्यत्व, सिद्धांति उसको विकल्प कर रहे आप। ये भाई, ये पूर्व पक्षी, तू इस परोक्ष ज्ञान को भ्रम कर रहा है, क्यों कर रहा है बताओ? तो चार विकल्प कर रहे हैं। क्या क्या? अस्य अस्य परोक्ष ज्ञानस्य भ्रांतत्वम किम बाध्यत्वात्, पहला विकल्प। क्या वो बाध होता है इसलिए तुम भ्रांत कर रहे हैं क्या? विकल्प है, बाध नहीं होता है किंतु विकल्प कर रहे हैं। उत अथवा व्यक्ति अनुल्लेखात, है कि नहीं? व्यक्ति जो ब्रह्म है उसका उल्लेख न होने से, है कि नहीं, वो भ्रांत है क्या? या प्रत्येक आत्मारूप व्यक्ति का उल्लेख न होने से उसको भ्रांत कर रहे हो क्या? दूसरा विकल्प, व्यक्ति अनुल्लेखात अथवा अपरोक्षेण ग्रहण योग्यस्य पारोक्षेण ग्रहणात्, अपरोक्ष ग्रहण होने के लिए योग्य ब्रह्म है और उसका परोक्ष रूप से ग्रहण हो रहा है, इसलिए उस परोक्ष ज्ञान को तुम भ्रमरूप कर रहे हो क्या? तीसरा विकल्प, यद्वा अंश अग्रहणा, अंश शब्द से लेंगे प्रत्येक अंश, तो प्रत्येक अंश का ग्रहण उसमें न होने से उसको तुम भ्रमरूप कर रहे हो क्या? इति चतुर्धा विकल्प, चार प्रकार के विकल्प किया, है कि नहीं? कौन कौन विकल्प है? चार। नंबर एक बाध्यत्वात्, एक व्यक्ति अनुल्लेखात्, दो अपरोक्षेण ग्रहण योग्य से पारोक्षेण ग्रहणात्, तीन और अंश अग्रहणात्, चार। इन चार में से कौन से विकल्पों को लेकर तुम उस परोक्ष ज्ञान को भ्रमरूप कहते हो? ऐसा प्रश्न किया। किसने? सिद्धांतियों ने। किसको? पूर्व पक्षी को। यद्वा अंश अग्रहणात् इति चतुर्धा विकल्प प्रथमम प्रति आह, तो प्रथम विकल्प के प्रति बोल दिया सिद्धांतियों ने। यदि हे पूर्व पक्षी तू कहेगा क्या? क्या? बाध्यत्वा, परोक्ष ज्ञान का बाद होता है इसलिए हम उसको भ्रम कहते हैं। तो सिद्धांति करे नहीं, बाद अनिरूपणा, ये कहा कि नहीं? लेकिन एतत् न भ्रांतम, क्यों? बाद अनिरूपणा, ये भ्रांत नहीं है, बाद अनिरूपणा, अर्थात इसका बाद नहीं होता है। तो पहले विकल्प का खंडन कर दिया। बाद का क्या? बाद अनिरूपणा, बाद का निरूपण नहीं है, अर्थात बाद नहीं होता है, झूठा नहीं निश्चित होता है। जैसे सर्प यह ज्ञान झूठा ये निश्चित होता है कि नहीं, इसलिए उसका बाद हुआ, मतलब ब्रह्म रूप है। उस प्रकार ब्रह्म है यह हुआ जो ज्ञान वो झूठा है ऐसा नहीं होता है, अतः उसका बाद नहीं होता है, बाद का अनिरूपण है। ठीक है ना? इसलिए इस पहले विकल्प को लेकर उस परोक्ष ज्ञान को भ्रमरूप नहीं कह सकते। समझ में आया? बोलेंगे भाई बाद अनिरूपण हेतु दिया आपने, किंतु इस हेतु का जरा स्पष्टीकरण कीजिए। तो उस हेतु का स्पष्टीकरण कर रहे हैं दूसरे श्लोक में, आगे के श्लोक में। हेतु विवृणोति, लग गया जी? हेतु का विवरण कर रहे हैं। इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ठीक है? जायचं तुम्हाला तिकडे नाही जायचं? ह्या श्लोक घ्यायचा केवढा? हेतु विवृणोति, हेतु कौन? बाद अनिरूपणात्, ये जो हेतु है उसका विवरण कर रहे ग्रंथकार।
ब्रह्म नास्तीति मानं चेत् ब्रह्मणास्तीति मानं चेत् स्यात् बाध्येत तदा ध्रुवम् सर्वदेव तदा ध्रुवम् न चैवं प्रबलं मानं न चैवं प्रबलं मानं पश्यामोतो न बाध्यते पश्यामो न बाध्यते ब्रह्मणास्तीति मानं चेत् सर्वदेव तदा ध्रुवम् न चैवं प्रबलं मानं पश्यामोतो न बाध्यते ब्रह्म नास्ति इति मानं चेत् स्यात् बाध्येत तदा ध्रुवम् न च एवं प्रबलं मानं पश्यामः अतः न बाध्यते। ठीक अन्वय। ब्रह्म नास्ति इति चेत् मानं स्यात् स्यात् तदा तदा बाध्येत बाध्येत आगे नीचे च एवं प्रबलं मानं पीछे ध्रुवं न पश्यामः अतः न बाध्यते। ठीक अर्थ देखिए ब्रह्म नास्ति। अब देखिए परोक्ष ज्ञान क्या हुआ है? परोक्ष ज्ञान का स्वरूप क्या है बताओ? अहम ब्रह्म। हाँ परोक्ष ज्ञान का स्वरूप बराबर है। ब्रह्म अस्ति ये क्या है? परोक्ष ज्ञान है। तो ब्रह्म अस्ति जैसे सर्प है कि नहीं? ये ज्ञान है सर्प का। उसका बाधक ज्ञान कौन सा है? न सर्प इयम रज्जु ये ज्ञान है कि बाधक है। इसलिए अयम सर्प ये ज्ञान भ्रम रूप है, यथार्थ नहीं। उस प्रकार ब्रह्म का जो परोक्ष ज्ञान हुआ क्या आकार है उसका? ब्रह्म अस्ति। अब इस ज्ञान का बाध करने वाला यदि कोई ज्ञान रहेगा तब हम मानेंगे कि ब्रह्म अस्ति यह परोक्ष ज्ञान भ्रम रूप है। और ब्रह्म अस्ति इस ज्ञान का बात करने वाला ज्ञान कैसा हो सकता है? उसका आकार क्या हो सकता है? ब्रह्म नास्ति है कि नहीं? ये ज्ञान हो सकता है। किंतु इस ज्ञान को देख कराने वाला ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। वही दे रहे देखिए ब्रह्म नास्ति इति चेत मानम स्यात्। ऐसा यदि कोई प्रमाण होता कि ब्रह्म ने यही सिद्ध करने के लिए यदि कोई प्रमाण होता तब मानते हम उस परोक्ष ज्ञान का क्या हुआ? बाद हुआ। तब हम उस परोक्ष ज्ञान को भ्रमरूप मानते। बात समझ में आ रही ना? किंतु परोक्ष ज्ञान को भ्रमरूप नहीं मान सकते। क्यों? उसका बाध करने वाला जो ज्ञान उसको देने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। वही ब्रह्म नास्ति इति चेत मानम स्यात्। ऐसे यदि मान मतलब प्रमाण यदि होता तो स्यात् तदा बाध्य तब तो बाध हो जाता। किंतु च एवं प्रबलम मानम ध्रुवम न पश्याम। किंतु ऐसा प्रबल जबरदस्त कोई मान प्रमाण, ध्रुवम मतलब निश्चय, निश्चय पूर्वक न पश्याम हम नहीं जानते। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जिससे सिद्ध हो कि ब्रह्म नहीं है करके। लग गया? सबसे बड़ा प्रमाण कौन है? प्रबल प्रमाण श्रुति है। और श्रुति कहती ब्रह्म है। श्रुति से बढ़कर तो कोई प्रबल प्रमाण है ही नहीं है कि जिससे इस परोक्ष ज्ञान का बाद हो सके। ठीक वही च एवं प्रबलम मान ध्रुवम न पश्याम अतः न बाध्यते। अतः इस परोक्ष ज्ञान का बाद नहीं होता है। ठीक है ना? मतलब ब्रह्म अस्ति यह ज्ञान कोई अयथार्थ स्वरूप ज्ञान नहीं है, यथार्थ ही ज्ञान है परोक्ष रूप से। इतना ही केवल हो गया बस। अब द्वितीयम अति प्रसंगेन दोषेति। 4 विकल्प किए थे ना 51 नंबर के श्लोक क्या टीका में, उसको ध्यान में रखिए। तो पहला विकल्प का खंडन कर दिया है कि नहीं? बाध्यत्वा ऐसा यदि मानने का प्रयास करेगा पूर्व पक्षी, उसका उत्तर दे दिया बात अनिरूपणात्। बात का निरूपण नहीं कर सकते क्योंकि वैसा कोई प्रबल मान नहीं है। अब दूसरे तीसरे चौथे विकल्प को लेकर यदि पूर्व पक्षी कहेगा कि ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान भ्रमरूप है तो वो ठीक नहीं है। इसको बताएंगे कल से। ठीक है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ज्ञानमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर